और जहां मार्केट की ब्रेथ जो है वो तो कमज़ोरी दिखा रही है। पूरे के पूरे अनुमान है कि इस वक्त भी बाजार में जो फ्राइडे सेशन या पिछले हफ्ते की कमज़ोरी थी वो कंटिन्यूड होगी। लेकिन इस कमज़ोरी में खबरें कौन सी हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के दम पर एक्शन दिखा सकते हैं या फिर कमज़ोरी दिखा सकते हैं, जानना भी ज़रूरी है। और इनफैक्ट अब ट्रिगर्स की भी वापसी होती हुई दिख रही है। रिजल्ट सीजन खत्म होने के बाद ट्रिगर्स कम हुए थे, लेकिन कुछ तमाम ट्रिगर्स आज हैं आपके लिए। सब कुछ लेकर शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शरद, शुरुआत आप ट्रिगर्स के साथ ही कीजिए। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले तीन अहम ट्रिगर्स हैं। रेन इंडस्ट्रीज़ का आज अर्निंग्स है, इसके अलावा जो है फिक्स्ड इनकम की रोड शोज चल रही है इन्वेस्टर्स के लेके अदानी ग्रुप का सिंगापुर में, तो अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है एनसीएलटी हियरिंग है, जहाँ पे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की मर्जर के केस पे बातचीत होगी। तो ये तीन अहम ट्रिगर हैं दिन के। लेकिन कुछ स्टॉक्स है जो आज फोकस में रहने वाले हैं। बजाज ऑटो, यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि प्रोडक्शन कट्स जो है कंपनी प्लान कर रही है, क्योंकि अनसर्टेनिटीज़ देखने मिल रही है एक्सपोर्ट्स को लेके। और याद रखिए कैपिटलाइजेशन जो मार्च का रहेगा वो 50% के नीचे हो सकता है, और कंपनी जो अपनी प्रोडक्शन भी जो है थोड़ी सी गिरावट देखने मिल सकती है, क्योंकि लगातार 6वें महीने तक जो है एक्सपोर्ट्स कम आ रहे हैं कंपनी के। वोडाफोन आइडिया फोकस में रहेगा। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की जो है अप्रूवल जल्दी आ सकती है वोडाफोन आइडिया की जो पेमेंट प्लान है लेके। अब याद रखिए जो Q3 ड्यूज था, ये बेसिकली आपके जो यूज चार्जेस होती है स्पेक्ट्रम की और लाइसेंस फी की, उसको लेके होता है। नेट इम्पैक्ट एक चीज़ बता देता हूँ कि इंडस टावर्स में जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है वोडाफोन आइडिया में डेट रीपेमेंट में, तो इंडस टावर्स का भी एक डेट रहता है। तो एक टाइप से एक पॉजिटिव रिएक्शन जो है देखने मिलता है जब ये रीपेमेंट का डेवलपमेंट देखने मिलता है। पेटीएम एयरटेल भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे दो न्यूज़ है। सबसे पहले रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि सुनील भारती मित्तल जी जो है वो जो है एक स्टेक खरीदने की बात कर रहे हैं पेटीएम में, और वो मर्ज करने की बात हो रही है, जहाँ पे एयरटेल पेमेंट्स बैंक और पेटीएम पेमेंट्स बैंक को मर्ज कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है पेटीएम के जो अब शेयर होल्डर्स है बाहर के, जैसे कि एंट हुए, सॉफ्ट बैंक है, वो डिस्कस करें कि उनकी सेकेंडरी सेल हो सकती है। और जो एंट फाइनेंशियल सर्विस है, लगभग 25% स्टेक जो है दिसंबर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में उनका देखा गया है, और जो है अपनी स्टेक वो कट कर सकते हैं, क्योंकि अब बायबैक कंप्लीट हो चुका है जो फरवरी 13 को था। सीजी कंज्यूमर का भी जो एनालिस्ट का इंपॉर्टेंट टेक अवेज में हम बता देते हैं। कंपनी कह रही कि वो अपनी प्रीमियम पोर्टफोलियो जो प्रोडक्ट कैटेगरीज है उस पे मार्केट शेयर पे गेन पे जो है फोकस करने वाले हैं। बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस को भी जो है एक लिस्टेड कंपनी है वो, उस पर भी जो है प्रीमियम ऑफरिंग्स देने वाले हैं। और आखिर में लाइटिंग सेगमेंट, ऑफकोर्स लाइटिंग सेगमेंट ऐसा बिजनेस है जहाँ पे मार्जिन बहुत कम होते हैं, उस पे जो है वो फोकस करने वाले ताकि वो रिकवरी स्टार्ट हो पाए। IOCL भी है, लगभग ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स में जो है सेटअप करने वाले सारे रिफाइनरीज में, और लगभग 2 लाख करोड़ का जो है कैपेक्स प्लान किया गया है, ताकि वो कंपनी नेट ज़ीरो एमिशंस 2026 तक 2046 तक दे पाए। आरबी इंफ्रा को NHAI अवार्ड मिला है ऑलमोस्ट 2132 करोड़ का। दिलीप बिल्डकॉन का मिला है 9500 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर। और एक और इंफ्रा स्पेस है NBCC को लगभग 200 करोड़ का जनवरी में ऑर्डर मिला है, और 350 करोड़ का आपको मिला है प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी का। सुमिटो केमिकल भी रिपोर्ट किए कि एक फायर एक्सीडेंट हुआ उनके गुजरात प्लांट में, और ये बेसिकली आपकी मल्टी प्रोडक्शन प्लांट है, लेकिन जब फायर एक्सीडेंट हुआ था तो ऑपरेशंस में नहीं था प्लांट। और आखिर में अदानी पोर्ट्स में जो है एक थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आई है, जहाँ पे कार्गो वॉल्यूम्स ने जो है 300 जो कह सकते हैं 300 मिलियन टन्स का जो आपका आंकड़ा है वो इसी साल में जो है 329 डेज़ में कंप्लीट किया है। तो ओवरऑल कह सकते हैं बहुत स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ देखने मिल रहा है, लेकिन एक ओपनिंग अप थीम होती है, वहाँ पे बहुत सारे हम देख रहे हैं कि मूवी हॉल्स खुल रहे हैं, मॉल्स खुल रहे हैं, और आप कह रहे हैं शोरूम्स खुल रहे हैं। और दूसरा थीम हमने पकड़ा इंफ्रा का, जो ऑलरेडी जो है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लोज जो है देखे जा रहा है, और फोर्थ क्वार्टर भी एक्सपेक्टेड है कि रिकॉर्ड ऑर्डर फ्लोज रहने वाले हैं। चलिए, तो अच्छी बात तो ये है कि ढेर सारी खबरें हैं, कुछ ट्रिगर्स भी आए हैं, कुछ थीम्स भी है, जैसे कि रोड इंफ्रा की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्सेस की बात कर रहे हैं शरद, और साथ ही ऑटोमोबाइल स्पेस भी फोकस में रहेगा। तो ये सारी की सारी खबरें हैं जिसके दम पर आज मार्केट रिएक्ट करता हुआ इन स्टॉक्स पर नजर आ सकता है। शरद, आपका शुक्रिया ये सारी खबरों वाले शेयर्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।